सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। अब आज देखते हैं क्या रिटर्न मिले हैं मेरे म्यूचुअल फंड्स में। ये देखिए, 464 रुपीज़ का वन डे रिटर्न मुझे मिल चुका है। सबसे ज़्यादा रिटर्न आज मुझे दिया है निप्पॉन ने। क्वांट ने सिर्फ 41 रुपीज़ का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ने सिर्फ 7 रुपीज़ का रिटर्न दिया है। मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ था, इसलिए रिटर्न आज कम है। और बाकी पराग पारिक ने भी माइनस में दिया है। निप्पॉन काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है शुरू से ही। देखिए कितना ज़्यादा XIRR इसका बना है, 155% का XIR बना है। फिर मोतीलाल और फिर क्वांट का है। पराग पारिक का सबसे कम है क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप है, लेकिन ज़्यादातर इसका एलोकेशन लार्ज कैप में ही होता है, तो इसका रिटर्न थोड़ा कम ही रहता है। तो ये है आज के रिटर्न्स। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो सिद्धेश भाई पूछ रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या क्वांट फ्लेक्सी कैप। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हैं दोनों ही फंड। आप देख सकते हैं 1 साल, 3 साल और 5 साल, सभी सालों में क्वांट ने पराग पारिक से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बना के दिए हैं। इसके अलावा आप देखें तो रेटिंग में पराग पारिक को 5 स्टार की रेटिंग है, बट क्वांट को अभी कोई रेटिंग नहीं मिली है। दोनों में मिनिमम SIP 1000 है। एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आप देखें तो एग्जिट लोड जो है वो पराग पारिक का काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। 10% अगर यूनिट अगर अपन रिडीम करते हैं 1 साल के अंदर, तो 2% का ये एग्जिट लोड ले रहे हैं। और अगर 1 साल से 2 साल के बीच में अगर रिडीम करते हैं तो ये 1% का एग्जिट लोड ले रहे हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा एग्जिट लोड है। जबकि आप क्वांट का देखेंगे तो एग्जिट लोड 1% लग रहा है अगर अपन 15 दिन से पहले रिडीम करते हैं। तो 15 दिन के बाद अगर रिडीम करते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लग रहा। जबकि पराग पारिक में 2 साल के बाद अगर रिडीम करते हैं तब जाके कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो पराग पारिक का एग्जिट लोड का सिस्टम बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है। तो ये आप देख सकते हैं। रिटर्न्स अगर देखें तो जैसा कि बताया कि सभी सालों में क्वांट ने पराग पारिक से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिए हैं। इसके अलावा बाकी सब तो सेम ही है। तो देखने से तो यही लग रहा है क्वांट फ्लेक्सी कैप जो है वो पराग पारिक से अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी अब आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं आपको कौन सा फंड सुटेबल रहेगा। बाकी मैं कहूँगा अगर आपके पास क्वांट का कोई दूसरा फंड नहीं है तो आप क्वांट का फ्लेक्सी कैप के साथ जा सकते हैं। और अगर कोई दूसरे फंड्स हैं तो एक ही AMC के बहुत फंड नहीं रखने चाहिए। आप दूसरे पराग पारिक के साथ भी जा सकते हैं। पराग पारिक भी अच्छा फंड है, ज़रूरी नहीं है कि यही स्थिति रहे, फ्यूचर में भी हो सकता है पराग पारिक फ्यूचर में बेटर कर ले। तो ये डिपेंड करता है, बाकी आप देख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष भाई का। इनका कहना है कि सेम पोर्टफोलियो है इनका और मेरा, बस मोतीलाल ओसवाल और HDFC मिड कैप अलग हैं। और ये भी 35,000 पर मंथ की ही SIP करते हैं। क्वांट, निप्पॉन और HDFC में 10,000 और पराग पारिक में 5,000। ये पूछ रहे हैं कि कितना टाइम इनको लगेगा 1 करोड़ की वेल्थ बनाने में। 2,95,000 ये इन्वेस्ट कर चुके हैं, 61,000 का इन्हें रिटर्न मिल रहा है। टोटल 3.5 लाख रुपए इनके हो गए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छे फंड चूज़ करे हैं, आपको बहुत अच्छा रिटर्न फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। आप मिनिमम से मिनिमम 17% का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, बट मिनिमम तो आपको इतना मिल ही जाएगा। तो इस हिसाब से आपके आराम से 10 साल के अंडर अंडर 1 करोड़ की वेल्थ बन जाएगी। 1 करोड़ बनने में 10 साल लगेंगे, लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग का जादू देखेंगे तो शुरुआत के 1 करोड़ बनने में आपके 10 साल चले जाएंगे। लेकिन अगर इसको मैं टाइम बढ़ाऊं और 10 साल और कर दूं तो आप देख सकते हैं शुरू के 1 करोड़ बनने में जहां 10 साल लगे थे, वहां अगले 10 सालों में आपके 6 करोड़ और बन रहे हैं। तो ये कंपाउंडिंग का जादू है। बाकी आप इन्वेस्ट करते रहिए, बहुत अच्छे रिटर्न आप फ्यूचर में बहुत अच्छी वेल्थ बना लेंगे। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई भी सवाल हो आपका तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं सभी सवालों के आपके जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर